ओके, तो एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। एक्सरसाइज बेटा 8.4 में आगे बढ़ते हैं हम। कुछ तो हमने कर ली थी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे 4 तक, हाँ याद है मुझे, 4 तक क्वेश्चन हमने सारे कर लिए थे, 4 के सारे पार्ट। अब 5th पे आते हैं, ठीक है। तो 5th के क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो एक्सरसाइज, ओके चलो इसको नया है, इसको खोल लेते हैं एक बार। ओके, एक्सरसाइज 8.4 5th के पार्ट हैं। 4th के हमने कर लिए थे सारे, तो 5th में आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे आज इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर दें। तो क्वेश्चन है बेटा मेरा, कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस के कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे आगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना। कोसेक कोट है, इसको कॉस में लेके आना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक मिनट, ठीक है। तो कोसेक को देखिए मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। कोसेक को चेंज कर सकता हूँ मैं, अगर मैं LHS लेता हूँ, LHS कोसेक का उल्टा मेरा कितना होता है 1 अपन में साइन थीटा, कॉट का कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, पूरे का बेटा होल स्क्वायर है ही है। एलसीएम आ गया मेरा, ओहो ये तार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एलसीएम आ गया इसका, साइन थीटा मेरा इसका एलसीएम आ गया। तो जब साइन साइन करना तो 1 आ गया, तो 1 माइनस में बेटा साइन साइन यानी कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा, ओके। तो ये मेरा इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस में कॉस थीटा, कहीं ऐसा तो नहीं हम कहीं मिस्टेक कर रहे हों, ठीक है। 1 माइनस में कॉस थीटा, वन माइनस में कॉस थीटा, ओके 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 ओके, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो 1 माइनस में कॉस थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, नीचे बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर सब जानते हैं बेटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, हो गया बस, हो गया, ठीक है। 1 माइनस में कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर बेटा, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया ना मेरा। तो कैसे बन गया, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही रहेगा ना, तो यानी कि 1 माइनस में कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, हो गया। इससे ये कट गया, तो ऊपर एक बचा 1 माइनस के कॉस थीटा, नीचे बचा बेटा 1 प्लस में कॉस थीटा। तो हमारा हो गया बेटा LHS बराबर में RHS। तो यही मेरा इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक। एक बार अगर दोबारा समझना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 5th का मेरा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, 5th के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। 5th का सेकंड पार्ट 8.4 के 5th का बेटा सेकंड पार्ट किस तरीके से होगा देखते हैं इसको भी। तो ये सिंपल वे है एक तरीके से, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा मेरा कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस के साइन ए प्लस के बेटा 1 प्लस के साइन ए अपॉन में
कॉस ए इज इक्वल टू बेटा 2 सेक ए। ये मेरा क्वेश्चन है 5th का सेकंड। तो क्या करते हैं इसमें, एक काम करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉस है, कॉस से सेक मुझे मिल जाएगा। बस मुझे क्या करना है, ऊपर से इस कॉस को ख़त्म कर देता हूँ, नीचे से इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो बेटा आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए आ गया एलसीएम, इधर आ गया बेटा हाँ साइन ए और कॉस ए, मेरे का इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस से कॉस कट गया यानी कि 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम सब जानते हैं बेटा कॉस स्क्वायर रिलेशन 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस में ये मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन में साइन ए और कॉस ए। कुछ नहीं करा अभी, जैसे भी चलते गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते जा रहे हैं बस। ठीक है, हमने क्या कुछ नहीं करा है, बस कॉस से कॉस स्क्वायर जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, और इसका मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। तो देखिए बेटा यहाँ पे मेरा ये कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया। ठीक है, 2 साइन ए बचा, चलो उसको भी कैसे ना कैसे कर गैप करते हैं। तो ये 1 और 1 मेरा बेटा 2 हो गया, तो 2 प्लस में बेटा 2 साइन ए, 2 साइन ए बेटा अपॉन में 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो देखो इसमें अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो ऊपर से, मैंने यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस के साइन ए अपॉन में 1 प्लस के साइन ए। ठीक है, और नीचे बेटा क्या है कॉस ए, इससे मेरा ये कट गया, तो बेटा मेरा आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू में 1 अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन में कॉस यानी कि सेक ए, यानी कि 2 सेक ए, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, 2 सेक ए यानी कि 1 अपॉन कॉस ए, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया, बाकी ये वीडियो मेरे देख लें, फिर मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 2 सेक ए मेरा कैसे हो गया, आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में सब लिखा हुआ है, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आता है, थर्ड थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी क्या मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, लंबा होने के साथ साथ इजी है, बस थोड़े से कंसेप्ट यूज़ है, आप देख लीजिए किस तरीके से होगा वो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बेटा tan थीटा अपॉन में बेटा 1 प्लस के कॉट थीटा, सॉरी माइनस है बेटा, और प्लस में बेटा कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा। तो मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा इसके साथ, 1 प्लस में सेक थीटा और कोसेक थीटा मुझे प्रूफ करना है। ये मेरा LHS हो गया, ये मेरा RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। थोड़ा सा जुकाम हो गया, उसकी वजह से गला थोड़ा सा मेरा ऐसा हो गया है। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को लेता हूँ, यानी कि LHS से मैं करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं बेटा सैक, देखिए सैक और कॉसैक में ले जा रहे हैं, तो यानी कि मुझे साइन और कॉसैक यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कॉस आएगा तो मुझे सैक मिल जाएगा, नीचे साइन आएगा तो मुझे कॉसैक भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बस इसमें चलते हैं। tan यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, नीचे 1 इसमें कॉट थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में कॉट थीटा को बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी करा मैंने कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, काम करो, एक विक्स की गोली ले आओ।
हाँ थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ बेटा नीचे, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। यानी कि ये तो मेरा है ही बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मैंने नीचे एलसीएम लेता हूँ तो बेटा साइन थीटा एलसीएम है क्योंकि यहाँ पे 1 मान लिया, तो यानी कि हो जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, बीच में लाइन की थी और ये प्लस है, ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा रहने देता हूँ, और नीचे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो बेटा कॉस थीटा मेरा एलसीएम आएगा, ठीक हो जाएगा बेटा। यानी कि 1 है इसके नीचे, जब मैं 1 का डिवाइड कॉस थीटा करूँगा तो कॉस थीटा ही आएगा, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में कर दूँगा कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है ठीक है, अब कुछ नहीं बेटा, दूर वाले का दूर से मल्टीप्लाई, पास वाले का पास से, दूर वाले का दूर से और पास वाले का पास से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस कंसेप्ट में। तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा साइन थीटा, और ये हो रहा है कॉस थीटा बेटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये अभी ये सवाल आया हमारा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस रही, अगर यहाँ पे भी मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो बात बन जाती है, एलसीएम लेता तो मेरी ठीक ठाक बात बन जाती, लेकिन मैं एलसीएम लूँ फिर मैं दो एलसीएम है, ये भी आएगा ये भी आएगा। तो एक काम करता हूँ बेटा, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, यानी कि देखो ऐसे लिखा है तो ये ना सॉरी कॉस थीटा माइनस में बेटा साइन थीटा है। मैं इसको थोड़ा सा अलग आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये मैं इसको किस तरीके से करूँगा आगे। मैं इसको लिख देता हूँ बेटा, तो ये माइनस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि माइनस का साइन थीटा, इस कॉस यानी कि प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि बेटा इसके आगे तो साइन मेरा कॉस थीटा प्लस का है ना, कॉस का, तो यहाँ पे कॉस थीटा होगा। अब मैं कह रहा हूँ बेटा माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया बेटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यानी कि मेरा माइनस में आ गया। साइन चीज़ मेरे को सेम मिल गई, साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा भी कॉस थीटा मिल गया, लेकिन यह भार मेरा माइनस आ गया। जब मेरा ये भार माइनस आएगा ना बेटा, जब ये भार मेरा माइनस है तो ये बीच में प्लस है ना, तो मेरा ये साइन चेंज होगा, इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा वो मेरा, देखो कैसे होगा, इसे करके दिखा दे। चलो एक काम करते हैं, पहले विक्स खा लेते हैं फिर आगे बात बनाएंगे। चलो विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। आ गया अब थोड़ा ठीक है, और भाई ठीक है। तो सेम चीज़, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्या करा, ये मेरा माइनस बाहर आएगा, तो ये बाहर आएगा तो बेटा प्लस की जगह मेरा ये माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये चीज़ सेम हो जाएगी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं रफ कर देता हूँ बीच का भी, आप लोग उसको एक बार पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा सवाल ये। चलो, तो ये चीज़ मेरी बन गई। अब मैं फिर से इसका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम मेरा आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आएगा एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये मेरा एलसीएम आ गया। देखो अगर मैं यहाँ करूँगा, कॉस से मेरा कॉस कट गया, इस टर्म से ही मेरा ये कट गया, तो बचा साइन, साइन का मल्टीप्लाई करो तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा साइन, साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन, यानी कि सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन, यानी कि साइन क्यूब थीटा। सेम चीज़ यहाँ होगी, ये सारे टर्म से मेरा बचेगा तो केवल कॉस बचेगा, ये पूरा मेरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट, कॉस बचेगा, तो ऊपर मेरा कॉस उसका ऑलरेडी है, यानी कि कॉस क्यूब थीटा, और हाँ ये पूरा तो सेम है ये, यानी कि माइनस आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो उसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू, सॉरी ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बस यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ओके, और ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ये मेरा फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू को याद रखना सर लोग। और अपॉन में बेटा है ही मेरा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे तो मेरा ये कैंसिल आउट हो गया और ये वाला पार्ट मेरा 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 सब जानते हैं। तो 1 प्लस में बेटा आ गया मेरा साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में आ गया बेटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, मैं नीचे का पार्ट रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब काम करते हैं, ये जो कॉस थीटा है मेरा इसके नीचे भी है तो उसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये टर्म मेरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और ये जो कॉस का 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक और 1 अपॉन साइन यानी कि कॉसेक, यानी कि सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस में 1। ये मुझे प्रूफ करना था, LHS बराबर में RHS। ओके, ठीक है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था 5th का। तो 5th का थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th का 4th क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या है, वन प्लस में sec a अपॉन में sec a इज इक्वल टू बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन में बेटा 1 माइनस में कॉस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर लेके आना। तो सबसे पहले मैं LHS लेता हूँ। ठीक है, LHS लेता हूँ तो ठीक है, सबको साइन कॉस में कर देते हैं। 1 प्लस में कॉस यानी कि सेक यानी कि 1 अपॉन कॉस है, यानी कि 1 अपॉन में कॉस है, सेक होता ही है। इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लोग कितना है बड़ा, कॉस है, इसका एलसीएम आ गया। और यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस ए प्लस में 1। कॉस ए प्लस 1 मेरा कैसा होगा, जब मैं 1 का डिवाइड कॉस ए में करूँगा तो मेरा कॉस ए आएगा, फिर कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो मेरा कॉस ए आएगा। तो इस तरीके से हो गया। और अपॉन बेटा 1 अपॉन में कॉस ए, दूर वाले का दूर से, पास वाले का पास से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर काम करो ना, कॉस ए से आपका कॉस ए भी तो कट जाएगा। तो क्या बचा आपका, कॉस ए प्लस में 1, यानी कॉस ए प्लस में 1। ये आपकी क्या है, LHS निकल गई है। एक काम करो, RHS को भी सॉल्व कर दो। RHS मेरी क्या है, टेकिंग RHS साइन स्क्वायर ए अपॉन में बेटा 1 माइनस में कॉस ए। साइन स्क्वायर जीरो बेटा क्या होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए। तो मेरा फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस में कॉस ए 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए। तो 1 माइनस से तो ये कट गया, क्या बचा बेटा 1 प्लस में कॉस ए। तो बेटा LHS भी जो आपने सॉल्व करी थी कॉस ए प्लस में आया था, RHS भी करी तो कॉस ए प्लस में 1 आ गया। तो यानी कि LHS इज इक्वल टू में RHS। ठीक है, ये 5th का बड़ा मेरा कौन सा क्वेश्चन है, 5th का मेरा बड़ा 4th क्वेश्चन है, 5th का मेरा 4th क्वेश्चन है। ठीक है, आइए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा क्या है, कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस के 1। ठीक है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है बेटा मुझे
क्वेश्चन में इसके फिर बेटा प्रूफ करना है, यानी कि कहाँ गया भाई क्वेश्चन। थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ हो गया, कॉस स्क्वायर, हाँ कॉस ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू में प्रूफ करना है कॉसैक ए, ये तो आपका बोर्ड में भी आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। कॉसैक ए प्लस में कॉट ए, कितनी बार आया वो भी, 2013 में भी, 14 में भी, 15 में भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, कॉसैक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना। तो एक काम करो, कॉसैक ए यानी कॉसैक तो आपको साइन से मिल जाएगा, कॉट यानी कॉस अपॉन साइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सबको एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबको साइन से डिवाइड कर दो, आपको कॉट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉट मिल जाएगा आपको, तो मैंने सबको साइन से डिवाइड कर, इसको भी मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले पार्ट को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस में साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस के 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। एलसीएम मेरा कितना आ गया, जो ये तो मैं कट गया साइन साइन, ठीक है। एलसीएम छोड़ो, कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कॉस ए कॉट ए हो गया, अब इसको चेंज कर लो, मिल गया, और ये 1 प्लस में कॉस ए, आ जाओ अपन में कॉट ए, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, माइनस में कॉसैक ए, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेटा, ओए भाई तार का अटक रहा भाई, कॉट ए माइनस में 1 प्लस कॉसैक ए अपॉन में कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसैक ए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो उसको, इस कॉसैक यानी कि कॉट ए को मैं यहाँ ले आऊँगा, कॉट ए प्लस में कॉसैक ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको -1 को मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। और -1 इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, कॉसैक स्क्वायर है माइनस के कॉट स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, कॉसैक स्क्वायर है माइनस के कॉट स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 की जगह, क्योंकि 1 इज इक्वल क्या है, कॉसैक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉसैक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए अपॉन में बेटा आएगा मेरा हाँ बेटा अपॉन में आएगा बेटा मेरा, ठीक है, अपॉन में मेरा आएगा, हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा सिस्टम हो गया था, ठीक है। अपॉन में मेरा आ गया बेटा, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसैक, मैंने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, उसके अंदर मेरा फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी यानी कि ए माइनस बी, होता है नहीं होता है, तो यानी कि मैं इस वाले पार्ट की जगह फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। और मुझे करना क्या, देखो मुझे लेके आना है कोसैक स्क्वायर, कोसैक ए प्लस में कॉट ए, तो कोसैक ए प्लस में कॉट ए तो मेरे पास है ये मिल गए, बाकी की ये सब टर्म मुझे हटाने हैं। अब इसको मैं कैसे हटाऊँगा ये मुझे देखना है, क्योंकि बाकी सब टर्म तो हैं, मुझे अब इसको हटाना है, ये बाकी सब मैं अगर हटा दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी, बात है समझ नहीं आई, तो ये चीज़ है इसके अंदर, तो इसको ओके चलो ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से तो ये अपनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ दें कॉट ए प्लस में कॉस के, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, ये इस तरीके से होगा, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉट ए माइनस सॉरी प्लस में कोसैक ए
माइनस में ए माइनस ए प्लस बी, यानी कि कोसाइक ए माइनस कॉट ए और कोसाइक ए प्लस में कॉट, ये अपॉन में मेरा वही है कॉट ए प्लस 1 माइनस में कोसाइक, ठीक है। सब देखिए कॉट ए प्लस कोसाइक ए इसमें भी है और कॉट ए प्लस कोसाइक ए इसमें भी है, तो मैं क्या करता हूँ ये कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक काम करा यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो जब मैं कॉट ए प्लस कोसाइक कॉमन कर बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। माइनस में मैंने सॉरी कॉमन लिया कोसाइक ए प्लस में कॉट ए, देखिए बात बनती जा रही है जो मैं प्रूफ करना है, ठीक है। क्या बचा मेरा बेटा 1 माइनस में कोसाइक ए 1 माइनस में कोसाइक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है। अपॉन में मेरा है ये कॉट ए प्लस 1 माइनस में कोसाइक ए, ठीक है। तो अब एक चीज़ दे दी है, मैं ब्रैकेट खोलूँगा, यहाँ मेरा माइनस का है, तो मैं ब्रैकेट खोलूँगा अंदर प्लस साइन चल जाएगा, यानी कि कोसाइक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। इस माइनस के लिए जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो साइन चेंज हो जाएगा कि 1 माइनस कोसाइक ए और ये माइनस ये प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में बेटा कॉट ए प्लस 1 माइनस में कोसाइक ए, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जगह कम है, इतना पॉइंट है, ठीक। तो अब देखिए ये कॉट ए प्लस 1, तो मैं इस वाले टर्म को सेम इसकी तरह लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो करना है, यानी कोसाइक ए प्लस में कॉट ए, थोड़ा सा आगे पीछे करना, सेम चीज 1, यानी पहले कॉट प्लस का है, ठीक है, कॉट आ गया, फिर 1 भी मेरा प्लस का है, प्लस 1 माइनस में कोसाइक, बस दूसरा ऑप्शन है, नीचे मेरा ये है कॉट ए प्लस 1 माइनस में कोसाइक ए, इससे मेरा ये पूरा कटे क्या बचेगा कोसाइक ए प्लस में कॉट ए, ये मुझे प्रूफ करना था, तो LHS बराबर में RHS हैंस प्रूफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 5.5 का 6th क्वेश्चन एक बार, 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है कोर्स में। 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करेगा लिख देता हूँ, क्या है अंडर रूट में 1 प्लस के साइन अपॉन में 1 माइनस के साइन इज इक्वल टू बेटा sec ए प्लस में tan, ये मेरा, ठीक है। अंडर रूट में 1 प्लस में साइन अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन अपॉन में sec ए प्लस में tan, चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये काम करिए, देखिए ये मेरा LHS है, टेकिंग LHS 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस के साइन, एक काम करता हूँ इस वाले टर्म को कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसी का ऊपर नीचे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी टर्म को ऊपर नीचे बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मेरा साइन हो जाएगा, इसका मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, ये तो मेरा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस के साइन ए का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में कब है और स्क्वायर है, अंदर रूट चला जाना ना, नहीं कल आइए, कल मिलना, सुबह आ जाइए,
ये जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर ए। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए कॉस स्क्वायर इसके नीचे भी बस ब्रेक कर दिया मैंने उसको। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस में बेटा साइन ए अपॉन में स्क्वायर ना। तो मैं इसको काम करता हूँ, कैसे मत करिए, जल्दी मत करिए। तो मैं काम करता हूँ, एक लाइन में पढ़ा दूँ थोड़ा सा। 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस। देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, पूरे को होल स्क्वायर कर दूँ, अब थोड़ा अच्छा लगेगा, शॉर्ट माना ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ना मारा, तो इसमें कॉस है और इस पूरे का स्क्वायर लगाऊंगा, अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, कॉस है, ये कॉस है इसके नीचे, पहले मैंने कहा स्क्वायर इस पर भी मैंने पूरे को होल स्क्वायर कर दिया। अब मैंने देखा कॉस है 1 के नीचे भी साइन है, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, तो बस स्क्वायर से मैंने एक अंडर रूट कर दिया। ठीक है, और 1 अपॉन में कॉस है यानी कि sec है, साइन अपॉन में कॉस है यानी कि tan है। ये मेरा हो गया LHS बराबर LHS, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके।